शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे जाति प्रथा उन्मूलन की। जाति प्रथा उन्मूलन विषय पर बाबा साहब ने क्रांतिकारी स्पीच तैयार किया था। हालांकि ये स्पीच जो लाहौर में होना था, जात पात तोड़क मंडल के तत्वावधान में, ये स्पीच बाबा साहब का हो नहीं सका। मेरे साथी, ये कहते हुए स्वागत समिति ने बाबा साहब के स्पीच की विषय वस्तु को ये कहते हुए कि वो असहनीय होगा, कार्यक्रम को रद्द कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा साहब के ये भाषण तत्काल ही लगभग 1000 प्रतियां बाबा साहब प्रकाशित करते हैं, जो समाज में जन जन तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। वर्तमान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 में बाबा साहब का यही स्पीच, लंबा सा स्पीच है, जाति प्रथा उन्मूलन विषय को लेकर प्रकाशित है खंड 1 में। और आज का अंबेडकर संदेश पेज नंबर 86 से 89 तक हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। बाबा साहब लिखते हैं कि ऐसे अनेक समाज सुधारक हुए जिन्होंने जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए कार्य किया है। क्या कार्य किया है, ये आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बाबा साहब के विचारों के तहत ही बाबा साहब इस बात को बहुत स्पष्ट कहते हैं कि हिंदुओं में जाति प्रथा समाप्त होना असंभव है। आखिर किन कारणों की वजह से बाबा साहब जाति प्रथा को असंभव मानते हैं, इस प्रश्न का जवाब आज के अंबेडकर संदेश में मिलेगा। बाबा साहब ने एक तरीका बताया जाति प्रथा समाप्त करने का, और वो अचूक तरीका है। लेकिन क्या बाबा साहब के इस तरीकों को कोई हिंदू मानने को तैयार होगा, खासकर वो हिंदू जो जाति प्रथा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। बाबा साहब एक बात कहते हैं कोटेशन के रूप में कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है। तो बाबा साहब अगर इस बात को कहते हैं कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, तो फिर है क्या? ये अगर जानना चाहते हैं तो आज का अंबेडकर संदेश अंत तक आपको सुनना चाहिए। तो आइए अब शुरू करते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज के अंबेडकर संदेश में। बाबा साहब कहते हैं कि जो समाज सुधारक भारत में हुए हैं, उनमें खास तौर पर उनका नाम गिनाते बाबा साहब कहते हैं रामानुज हुए, कबीर आदि प्रमुख हैं। क्या आप इन समाज सुधारकों के कार्यों का समर्थन कर सकते हैं और हिंदुओं को उपदेश दे सकते हैं कि वे उनका पालन करें? यह सच है कि मन ने श्रुति और स्मृति के साथ अनुशास्त्र के रूप में सदाचार को भी शामिल कर दिया है। वास्तव में सदाचार को शास्त्रों के अपेक्षाकृत उच्च स्थान प्रदान किया गया है। यद् द चरते येन धम्म बा धर्मे बा देशस्य चरणम नित्यम चरितम तद् कीर्तितम। इसका मतलब यहाँ बाबा साहब लिखते हैं, सदाचार भले ही शास्त्रों के अनुसार धर्म या अधर्म में हो या शास्त्रों के प्रतिकूल हो, लेकिन उसका पालन करना होगा। सदाचार का अर्थ क्या है? यदि कोई व्यक्ति ये मानता है कि सदाचार का अर्थ किसी भले या धार्मिक व्यक्ति के उचित या नेक कार्य से है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। सदाचार का अर्थ नेक कार्यों या नेक व्यक्ति के कार्यों से नहीं है। इसका अर्थ अच्छी या बुरी प्राचीन प्रथा से है। ये बात निम्नलिखित श्लोक में स्पष्ट हो जाती है। वो श्लोक भाषा यहाँ लिखते हैं, जिक्र करते हैं, यस्मिन् देशे यह आचारा पारंपरिक्रमागतः वर्णानाम किला सर्वेषां स सदाचार उच्यते। इसका अर्थ है लोगों को इस विचार के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए कि सदाचार का अर्थ नेक कार्यों या नेक व्यक्ति के कार्यों से नहीं है, और इस बात की आशंका करते हुए लोग इसका अर्थ वैसा ही समझ सकते हैं और नेक व्यक्तियों के कार्यों का अनुसरण कर सकते हैं। स्मृतियों में हिंदुओं को स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि वे नेक कार्यों के लिए देवताओं का भी अनुसरण न करें यदि वे श्रुति, स्मृति और सदाचार के प्रतिकूल हैं। इसे आप चाहें असाधारण या अत्यंत विकृत विचार कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि न देव चरितम चरित एक निषेधाज्ञा है जो हिंदुओं को उनके शास्त्रों द्वारा दी गई है। किसी भी सुधारक के शस्त्रागार में तर्क और नैतिकता दो ही शक्तिशाली हथियार होते हैं।
यदि उससे ये दोनों हथियार छीन लिए जाएं तो वो एक कार्य करने में अशक्त हो जाएगा, असशक्त हो जाएगा। कौन सी दो चीज़ें उसके छीन ली जाएं? तर्क और नैतिकता, दो चीज़ें अगर छीन ली जाए तो ये दो ही बाबा साहब कहते हैं शक्तिशाली हथियार होते हैं, और इन्हें अगर छीन लेंगे तो व्यक्ति असशक्त हो जाएगा। आप जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त कर पाएंगे जब लोगों को ये सोचने की आज़ादी नहीं है कि क्या ये नैतिकता के अनुकूल है। जाति व्यवस्था के चारों तरफ बनाई गई दीवार अभेद्य है, और जिस सामग्री से इसका निर्माण किया गया उसमें तर्क और नैतिकता जैसी कोई ज्वलनशील वस्तु नहीं है। इसी दीवार के पीछे ब्राह्मणों की फौज खड़ी है, उन ब्राह्मणों की जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उन ब्राह्मणों की जो हिंदुओं के प्राकृतिक नेता हैं, उन ब्राह्मणों की जो वहाँ मात्र भाड़े के सैनिकों के रूप में नहीं है बल्कि अपने देश के लिए लड़ती हुई सेना के रूप में है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि हिंदुओं की जाति प्रथा को समाप्त करना प्रायः असंभव है। बहरहाल इसे समाप्त करने से पहले कई युग बीत जाएंगे, यानी कि अगर जाति प्रथा समाप्त भी होती है हिंदुओं में तो कई युग बीत जाएंगे। इस बात को बाबा साहब कहते चाहे कार्य करने में समय लगता है या चाहे उसे तुरंत किया जा सकता है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि आप जाति प्रथा में दरार डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर हालत में वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाना होगा, क्योंकि वेद और शास्त्र किसी भी तर्क से अलग हटाते हैं और वेद और शास्त्र किसी भी नैतिकता से वंचित करते हैं। आपको श्रुति और स्मृति के धर्म को नष्ट करना ही चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यही मेरा सोचा विचारा हुआ विचार है। यानी कि बहुत अचूक तरीका बाबा साहब ने यहाँ पर दे दिया है कि जाति प्रथा समाप्त करने का, यानी कि धर्म को समाप्त करना होगा। धर्म यहाँ पर जो स्मृति और श्रुति है इसको नष्ट करना होगा। धर्म के विनाश की बात बाबा साहब करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोग नहीं समझ सकते कि धर्म के विनाश से मेरा आशय क्या है। कुछ को ये धारणा विद्रोही लग सकती है और कुछ को ये क्रांतिकारी विचार लग सकता है। इसलिए मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या आप सिद्धांतों और नियमों में भेद करते हैं या नहीं, लेकिन मैं इनके बीच भेद मानता हूँ। मैं न केवल इनको अलग अलग मानता हूँ बल्कि ये भी मानता हूँ कि इनमें भेद वास्तविक और महत्वपूर्ण है। नियम व्यवहारिक होते हैं, इनके निर्धारित मानदंड के अनुसार काम करने के प्रथागत रास्ते हैं, परंतु सिद्धांत बौद्धिक होते हैं। ये चीज़ों को परखने के उपयोगी साधन है। ये नियमकर्ता को बताते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए कौन सी कार्यविधि अपनाई जाए। सिद्धांत कोई निश्चित कार्यविधि निर्धारित नहीं करते, नियम खाना बनाने की विधि की तरह बताते हैं कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। सिद्धांत जैसे न्याय के सिद्धांत प्रमुख शीर्ष होते हैं, बताते हैं जिसके संदर्भ में उसे अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के दिशा कोण पर विचार करना होता है। ये उसे सुझाव देकर उनका मार्गदर्शन करते हैं कि उसे किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नियम और सिद्धांतों का भेद उसके किए गए कार्य के गुण और विषय वस्तु से अंतर स्पष्ट हो जाता है। कोई अच्छा कार्य करना जिसे नियम अच्छा मानते हैं तथा सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में अच्छा कर्म करना दो अलग अलग बातें हैं। सिद्धांत गलत भी हो सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत किया गया कर्म सचेतन होता है और इसका एक उत्तरदायित्व होता है। नियम सही हो सकता है और इसके अंतर्गत किया गया कर्म मशीनी होता है। कोई धार्मिक कर्म सही कर्म न भी हो तो किंतु इस कर्म का एक उत्तरदायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व के कारण धर्म केवल सिद्धांतों पर आधारित होता है, ये नियमों का विषय नहीं हो सकता। जिस क्षण सिद्धांत विकृत होकर नियम में बदल जाता है उसी समय यह धर्म नहीं रह जाता, क्योंकि वह उत्तरदायित्व को समाप्त कर देता है जो वास्तविक धार्मिक कर्म का सार होता है। हिंदू धर्म क्या है? क्या वे सिद्धांतों का समूह है या नियम संहिता? वेदों और स्मृतियों में वर्णित हिंदू धर्म कुछ भी नहीं है। ये केवल सामाजिक, राजनीतिक तथा स्वच्छता के नियम और विनियमन का मिला जुला पुंज है। हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह कुछ और नहीं, केवल आदेशों तथा निषेधाज्ञों का पुलिंदा है। यानी कि सिर्फ उसमें आदेश हैं और बहुत सारी बातें जो नहीं माननी है वो उसमें शामिल है। निषेधाज्ञों का पुलिंदा है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं आध्यात्मिक सिद्धांतों के रूप में धर्म यथार्थ में सार्वभौमिक होता है, जो सारी प्रजातियों और देशों पर हर काल में समान रूप से लागू होता है। ये तत्व हिंदू धर्म में विद्यमान नहीं है, और यदि है भी तो ये हिंदू के जीवन
को संचालित नहीं करते। हिंदू के लिए धर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से आदेशों और निषेधाज्ञों से है और धर्म शब्द वेदों और स्मृतियों में इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा ऐसा ही टीकाकारों द्वारा समझा गया है। वेदों में प्रयुक्त धर्म शब्द का तात्पर्य धार्मिक अध्यादेशों या अनुष्ठानों से है। यहाँ तक कि जेमिनी ने अपनी पूर्व मीमांसा में धर्म की परिभाषा इस प्रकार की है: एक इच्छित लक्ष्य या परिणाम जो आदेशार्थ है, जिसे वैदिक परिच्छेदों में बताया गया है। सरल और सीधी भाषा में कहा जाए तो हिंदू धर्म को कानून या अधिक से अधिक कानूनी वर्ग नीति मानते हैं। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मैं इस अध्यादेशी संहिता को धर्म मानने से इनकार करता हूँ। मेरे साथियों, हिंदू धर्म को बाबा साहब ने धर्म मानने से इनकार किया है। गलत रूप से धर्म कही जाने वाली इस अध्यादेशी संहिता की पहली बुराई यह है कि यह नैतिक जीवन की स्वतंत्रता और स्वेच्छा से वंचित करती है तथा बाहर से थोपे गए नियमों द्वारा चिंतित और चाटुकार बना देती है। इसके अंतर्गत आदर्शों के प्रति निष्ठा नहीं है, केवल आदेशों का पालन ही आवश्यक है। इस अध्यादेशी संहिता की सबसे बड़ी बुराई यह है कि इसमें वर्णित कानून कल, आज और हमेशा के लिए एक ही हैं। ये कानून असमान है तथा सभी वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं होते। इस असमानता को चिरस्थायी बना दिया गया है क्योंकि इसे सभी पीढ़ियों के लिए एक ही प्रकार से लागू किया गया है। आपत्तिजनक बात यह नहीं है कि इस संहिता को किसी पैगंबर या कानूनदाता कहे जाने वाले महान व्यक्ति ने बनाया है। आपत्तिजनक बात यह है कि इस संहिता को अंतिम मात्रा व स्थिरता प्रदान की गई है। मन की प्रसन्नता किसी व्यक्ति की अवस्थाओं तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। मन की प्रसन्नता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग काल में भी बदलती रहती है। इस स्थिति में मानवता कब तक शिकंजे में जकड़े और अपंग बने रहकर इस बाहरी कानून की संहिता को सहन कर सकती है। इसलिए यह कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि ऐसे धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए तथा ऐसे धर्म को नष्ट करने का कार्य अधर्म नहीं कहलाएगा। वास्तव में मैं कहता हूं कि आपका परम कर्तव्य यह है कि आप इस मुखौटे को उतार दो जो गलत रूप से कानून को धर्म बताता है। कानून को धर्म बताता है, यानी कि बाबा साहब ने यहाँ पर हिंदू धर्म को कानून बता दिया। बाबा साहब कहते हैं कि आपके लिए ये आवश्यक कार्य है, एक बार आप लोगों को साफ साफ बता देते हैं कि ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं है, ये वस्तुतः ये कानून है। तब आप ये कहने की स्थिति में होंगे कि इसमें संशोधन किया जाए या इसे समाप्त किया जाए। जब तक लोग इसे धर्म मानते रहेंगे तब तक वे इसमें संशोधन के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि यदि आम तौर पर कहा जाए तो धर्म को बदल डालने का विचार मान्य नहीं होता है, लेकिन कानून की धारणा बदलाव की धारणा से जुड़ी होती है। और जब आप समझ जाते हैं कि यह धर्म एक पुराना तथा पुरातत्वी है, तब तो इसे बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि कानून बदला जा सकता है। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न, बाबा साहब ने हिंदू धर्म को कहा कि हिंदू धर्म नहीं है। तो मेरे साथियों, आज के प्रश्न का उत्तर यही आपको देना है, इसी प्रश्न का उत्तर देना है कि हिंदू धर्म नहीं है तो फिर क्या है बाबा साहब की नज़रों में। आपको बताना है। आज के अम्बेडकर संदेश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, इस निवेदन के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।